तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज हमारे पास है मेजरिंग टेप, इंची टेप भी बोलते हैं इसको। तो ये दिखने में जैसे आपको लगता होगा कि बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आज इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे मैकेनिज़्म इसका काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले इसका बाहर का ये जो भी आउटर लेयर है इसको खोलेंगे। आउटर लेयर खोलना वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो ये मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 रुपये या 70 रुपये तक का मिल जाएगा आपको। इंची टेप, ये जो मेजरिंग टेप भी होता है, इसको दिखा दूं मैं आपको एक बार। थोड़ा सा ऑयली लग रहा है इधर को, कुछ चिपचिपा सा है। कोई मेरे ख्याल से लुब्रिकेशन लगा रखा है ताकि टेप ज़्यादा अच्छा रहे, मतलब कि वो ना करे कि चिपके ना। तो गाइस ये है इसके अंदर का सिस्टम। तो अंदर का सिस्टम नहीं कहेंगे, खैर इसको हम बाहर का, इसका एक तरह से केस भी कह सकते हैं, कवर भी कह सकते हैं। तो ये तो इसके बाहर का कवर था, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए। ये है इसका मेन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो इसको मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा हल्का सा घुमा के निकालना पड़ रहा है। कहीं शायद हल्का सा टकरा है ये। चलो निकल गया गाइस ये। तो ये है इसका मेन सिस्टम, देखो गाइस। तो ये इसके अंदर ये इसका मेजरिंग टेप है। ओके, तो देखिए गाइस, ये है इसका मेजरिंग टेप। तो ये मेजरिंग टेप इस पे इस तरह से लगा हुआ होता है। बाकी इसमें मेजरिंग टेप जो भी है अपना, ये इसमें इतना ख़ास नहीं है। जो ख़ास है वो है इसके अंदर की चीज़ें। तो जो मेन चीज़ इसके अंदर है ना, वो गाइज इसके अंदर है। एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि मेजरिंग टेप में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो इसके अंदर ही होती है। आपको शायद लगता होगा कि 50-60 रुपये का आ जाता है, लेकिन इसके अंदर की भाई कॉम्प्लिकेटेड इतनी चीज़ है ना कि अगर इसके अंदर की जो चीज़ मैं खोल रहा हूँ ना, अगर इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ तो एक मिनट देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो भाई, चलो ढक्कन खुल गया ये। अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक गाइस, ये एक तरह की स्प्रिंग है इसके अंदर। आपको शायद दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, पर मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ इसको। ये स्प्रिंग है। तो भाई सारा जो इसका मैकेनिज़्म है ना, वो इसी स्प्रिंग के अंदर, इसकी स्प्रिंग के बाद ही काम करता है। एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। देखो, ये तो मैं आपको इसका जो फीता है ये निकाल हटा के दिखा रहा हूँ। बहुत लंबा फीता है भाई। हट जा भाई। तो गाइज ये ख़त्म हो चुका है, और ये जो अंदर की जो इसके अंदर स्प्रिंग है वो इससे अटैच है यहाँ पे। ये है मेन इसकी स्प्रिंग, और ये फीता जो अलग कर दिया मैंने। अब आपको दिखाता हूँ मैं मेन स्प्रिंग। तो गाइज ये जो है, ये ही है इसका मेन, सबसे मेन जो भी आप कह लो मैकेनिज़्म, ये स्प्रिंग है। गाइज बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कंपनी ने। अगर ये प्यार से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर ये प्यार से नहीं निकलती ना तो भाई बहुत दिक्कत देती है। अगर ये आपसे गलती से निकल गई, और आप, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। 80% लोग हैं कि जो इसमें नहीं लगा पाते इसको वापस, 20% ही लग पाता है। इससे तो अच्छा आप रहोगे कि दोबारा नया ही ले लोगे। लेकिन गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, आपने, मुझे लगता नहीं है मेजरिंग टेप कभी देखा होगा अंदर से कैसा होता है। इसकी स्प्रिंग मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये स्प्रिंग निकाल दी है। तो मैं एक बार इसमें थोड़ा सा ना देखता हूँ कि बिना इसको डैमेज किए हुए निकाल लूँ। क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी डैमेज हो गई
या मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो भैया ये तो लगने वाली बहुत मुश्किल हो जाती है इसमें स्प्रिंग। तो गाइस अभी निकाल रहा हूँ मैं इसको, अभी तक ठीक चल रही है। मेरी किस्मत अच्छी है जो अब तक सही चल रही है ये। ठीक है। अरे यार देखो बस इसी चीज़ की मैं कह रहा था आपको कि गलती से अगर ये स्प्रिंग इस तरह निकल गई तो भाई बहुत ही मुश्किल होता है इसको डालना। और बाकी ये ना मैं बताऊँ आपको बहुत ही शार्प होती है, तो इससे आपको मैं तो कहता हूँ कि आप ये घर पे ट्राई मत करना। तो देखो गाइस ये इसकी स्प्रिंग निकल चुकी है, देखो कैसा हाल हो चुका है इसका। बाकी जो मेन कंपोनेंट इसका होता है ना वो यही होती है स्प्रिंग, लोहे की है। और ये इसका इंच टेप है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंची टेप ज़्यादा 50-60 रुपये का आता है। आप अगर ये आपसे ऐसे हो जाए तो आप नया ही ले लो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इसको वापस अरेंज करना। पर मैं कोशिश करूँगा इसको वापस अरेंज करने की, एक बार देखते हैं अगर अरेंज हो जाए तो। तो गाइस इसके जो एज है वो बहुत शार्प है यार, आपको ना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं तो कर रहा हूँ लेकिन आप बिल्कुल इसको ट्राई मत करो घर पे। इसको गाइस पकड़ना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरे ये उंगलियों में चुभ रही है। तो गाइस शायद मैंने 50% इसको कर लिया है। अभी आगे भी देखते हैं, हो सकता है कि सारी हो जाए पहली बारी में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहली बारी में हो पाएगी। और अगर आपसे भी हो जाए तो ज़्यादातर मैं तो अपनी एडवाइस यही दूंगा कि आप नया ही ले लेना, इसको ऐसे मत करना। या किसी अगर आपके पास कोई अच्छा सा तरीका हो उससे आप कर सकते हो तो उससे कर लेना। ये गाइस इंची टेप लगता ही है कि बहुत सिंपल है, सस्ता आता है, लेकिन भाई बहुत मुश्किल चीज़ है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो फाइनली गाइस फ़िलहाल तो मैंने ये कर लिया है इसको। अब एक बार मैं इसको डाल के दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। मेन कंपोनेंट इसका यही होता है। तो गाइस ये भाई मैं पूरा कर तो लिया था, लेकिन मैं जो इसका राउंड करा था ना वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, इसमें डला नहीं। तो दोबारा मेरे को इसको बनाना पड़ा। और आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब आगो आपको दिखाता हूँ मैं कि ये जो स्प्रिंग है ना इसके अंदर आपको दिख रही होगी जो, ये बहुत ही डेंट या बहुत टाइट करके मैंने इसके अंदर डाली है। उसके बाद से ये जो मेजरिंग टेप का जो फीता है ये इसके साथ लगता है इस तरह से कुछ। और गाइस मैं अभी भी फ़िलहाल आपको बताता हूँ कि ये आप घर पे मत करना, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इसके एज बहुत पहने होते हैं कि आपके हाथ भी काट सकते हैं ये। तो एक बार मैं इसको अब इसके ऊपर मेजरिंग टेप लपेट देता हूँ। गाइस ये चीज़ आपको दिखने में बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उसको जिसने ये चीज़ बनाई है, क्योंकि बहुत ही एडवांस चीज़ है ये। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी भी अच्छी तरह से परफेक्ट चीज़ इस दुनिया में कोई होती होगी। तो गाइस फ़िलहाल मैंने इस पे इसको लपेट दिया है।
तो गाइस इसमें सबसे मैं बताऊं कि इम्पोर्टेंट रोल इसी स्प्रिंग का होता है। अगर इसमें ये स्प्रिंग नहीं होगी तो ये हमारा इंची टेप या मेजरिंग टेप काम नहीं करेगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा वो मैकेनिज़्म नहीं है, खाली इस स्प्रिंग का ही रोल सबसे ज़्यादा है। बाकी यही इसके मेन कंपोनेंट है। इसमें गाइस थोड़ी सी चोट मेरे को लगी है उंगली में, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आप घर पे ट्राई मत करना। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुप्रभात, धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।